आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर भी मौजूद है। लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर जाफर एक्सप्रेस में जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर एक बार जाफर एक्सप्रेस में बम का धमाका हुआ है और फिलहाल इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। इस धमाके में करीब 5 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज लगातार जारी है और इस पर फिलहाल बलोच नेता का भी बयान सामने आया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल यह है कि जाफर एक्सप्रेस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे अभिषेक। क्योंकि लगातार इससे पहले भी हमने देखा था जाफर एक्सप्रेस में किस तरीके से हमला किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, फिर एक बार दोबारा से यही चीजें देखने को मिली, फिर एक बार हमला किया गया है उसी ट्रेन में। इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये महज डराने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी है? ये डराने की भी कोशिश नहीं है और साजिश की भी कोशिश नहीं है श्रावणी। ये अमेरिका में बैठे हुए आसिम मुनीर को, जो अपने अब्बा ट्रंप की गोद में बैठे हैं, उसे एक कड़ा संदेश है कि तुम भले ही पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका में बैठे हो, वहां जाकर बयानबाजी कर रहे हो, भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हो कि हम परमाणु से तुम्हारा बांध उड़ा देंगे या परमाणु से आधी दुनिया उड़ा देंगे। लेकिन असल सच्चाई ये है कि तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उन्हें तुम रोक पाओ। 11 मार्च 2025 की तारीख को याद करिए, जब पाकिस्तान के इतिहास में या फिर मैं कहूं कि बहुत कम ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं जब कोई ट्रेन हाईजैक हो जाती है। और ट्रेन हाईजैक कब होती है? जब उस ट्रेन में सेना के जवान मौजूद हों। लगभग 400 सेना के जवान उसमें मौजूद थे और दावा तो हालांकि इस बात का नहीं हो पाया श्रावणी आज तक, लेकिन जो क्वेटा का रेलवे स्टेशन है वहां पाकिस्तान की सरकार ने 200 ताबूत भिजवाए थे। अब 200 ताबूत क्या सिर्फ दिखाने के लिए भिजवाए थे या फिर मीडिया में खबर चलाने के लिए भिजवाए थे? लेकिन भिजवाए गए थे ताबूत। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने उस बात से इनकार कर दिया कि हमारा कोई भी जवान उसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन बीएलए की तरफ से ऐसा दावा किया गया कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की सेना के काफिलों पर हमले होते हैं। जो कॉन्वॉय जाता है सेना का, उस पर लगातार धमाके किए जाते हैं। कितने सैनिक मारे गए, कितने नहीं मारे गए हैं, अब तक इस बात की सटीक जानकारी पाकिस्तान की सरकार के पास भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर श्रावणी बात करूं, सिर्फ 2025 के पहले 6 महीने में, मतलब जनवरी से जून तक की बात करें, तो बीएलए ने बलूचिस्तान में 284 हमले किए, जिसमें 121 बम धमाके थे, एक ट्रेन हाईजैक था और 3 आत्मघाती हमले शामिल थे। इन हमलों को मुनीर रोक नहीं पा रहा है और धमकी दे रहा है परमाणु की अमेरिका में बैठकर भारत को। 2015 से 2025 तक की अगर बात करें तो अब 2025 में जो पहले हमले हुआ करते थे उनकी संख्या लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और पिछले 25 के पहले 6 महीनों में बीएलए के हमलों में 668 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और 58 खुफिया एजेंट मारे गए हैं। क्या आपको लगता है कि यह आंकड़ा बहुत छोटा आंकड़ा है? 6 महीने में लगभग 650 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मार देना और 58 खुफिया एजेंट्स मार देना, मतलब जो भारत के आतंकी भी है ना श्रावणी, उनकी भी कई बार खबर आती है कि पता नहीं कोई अज्ञात आया और उसके घर में, मस्जिद में, घर के बाहर या फिर गांव में उसे गोली मारकर चला गया और आज तक पता नहीं है कि कौन मारकर गया, कौन मारकर नहीं गया है। 2025 में ही बोलान और केच में 2 हमले हुए थे जिसमें 14 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे। और अब एक बार फिर से ट्रेन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाना, जिसमें पटरी से 5 डब्बे उतर जाना, यह दिखाता है पाकिस्तान की सेना कितनी सक्षम आज के वक्त में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हम कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान की सेना को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसका कारण श्रावणी यही है कि ये लोग बीएलए से लड़ने के काबिल नहीं है। और अगर आपको मैं बताऊं कि बीएलए के जो सैनिक हैं, ये जवान कितने हैं, लड़ाके कितने हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी। मात्र 6000 लड़ाके बीएलए में हैं। और बलूचिस्तान का जो इलाका है वो पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान 4 प्रांत में बटा हुआ, एक बलूचिस्तान, एक सिंध, एक आपका खैबर पख्तूनख्वा और एक लाहौर। लाहौर का जो इलाका है वहां सारी सुविधाएं हैं,
पूरे देश की राजनीति चलती है। लाहौर के जो मुसलमान हैं या फिर लाहौर के जो लोग हैं वही पूरे देश पर शासन करने का काम करते हैं। सेना में वही है, डिप्लोमेसी में वही है और नेता भी ज्यादातर वही हैं। बलूचिस्तान का जो इलाका है वो पूरे पाकिस्तान का 44% लैंड एक्वायर करता है और जनसंख्या यहां कितनी है? महज 1 करोड़ की। इस 1 करोड़ की जनसंख्या में से भी लगभग 84% जो आबादी है श्रावणी, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ये लोग खनिज पदार्थ यहां से निकालते हैं। कनाडा की कंपनी को अभी इन्होंने ठेका दिया है कि वहां से आप माइनिंग करिए और डायमंड निकालिए। कनाडा की कंपनी डायमंड निकाल रही है, वहां से कोल निकालना, गैस निकालना, खनिज पदार्थ निकालने का काम ये करते हैं। आसिम मुनीर भी पिछली जो मुलाकात ट्रंप के साथ हुई थी वो व्हाइट हाउस में बैठकर बलूचिस्तान का ही सौदा करके आया था कि आप यहां से खनिज पदार्थ जितना भी निकालना है निकाल लीजिए। ऐसा कई सोर्सेज की तरफ से दावा किया गया था और देने के नाम पर इन्हें कुछ नहीं देते हैं। तो असल मायने में जिम्मेदारी भले ही किसी ने नहीं ली हो, लेकिन बलूचिस्तान में अगर हमले हो रहे हैं तो बलोचों के अलावा कोई नहीं कर रहा होगा और ये आसिम मुनीर को उसकी असल औकात दिखाने का काम जिसने भी किया है उसने किया है। बिल्कुल अभिषेक, और ये बलोचों का एक लंबा संघर्ष है और पाकिस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप जो बोगे वही आपको काटना पड़ेगा। और अब वही स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान भले ही बेधड़क होकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, भारत को धमकाने की एक तरफ कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदर झांक कर देखना ही भूल चुका है। आतंकवाद को आप पनाह दे रहे हो, लेकिन आपके अपने देश के अंदर लोग आपसे परेशान हैं और वही विरोध अब खुलकर देखने को मिल रहा है। अपने अंदर देखेंगे क्या श्रावणी? समझ में तो बात ये भी आनी चाहिए ना कि अपने अंदर है तो कुछ है नहीं। आतंकवाद के अलावा बताइए वहां कहां है? कहीं किसी देश को आपने ये बात सुना है कि कोई आतंकी के मारे जाने पर 1-1 करोड़ का मुआवजा दे दे? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि आतंकवाद को पालने वाला एकमात्र देश इस दुनिया में पाकिस्तान है। और इनके जो ये, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, शायद उप प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री हैं, वो तो अमेरिका के चैनल पर बैठकर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पिछले 3 दशक से हमने पश्चिम के इशारे पर आतंकवाद को पाला है। अमेरिका के टीवी पर बैठकर अमेरिका की पोल खोली थी, अमेरिका की काली करतूत दिखाई थी। ये वही अमेरिका है जहां 9/11 का हमला हुआ था। ये वही अमेरिका और पाकिस्तान है। ये वही पाकिस्तान है जहां से ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से अमेरिका के जो सैनिक हैं वो उठाकर ले गए थे, उसकी लाश को भी समंदर में डाल दिया था। लेकिन आज देखिए कितना करीबी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का हो गया है। उसकी वजह सिर्फ भारत को नीचा दिखाना, सिर्फ भारत को बेइज्जत करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आसिम मुनीर, आप देखिएगा आसिम मुनीर का जो हाल होगा ना, वो मुशर्रफ का जो हाल हुआ था और उसे मौत भी नसीब अपने देश में नहीं हुई थी, लंदन के किसी हॉस्पिटल में वो पड़ा वहां से अपना अल्लाह को प्यारा हो गया था, उससे भी बहुत बुरा हाल होने वाला है ऐसा आसिम मुनीर का। क्योंकि एक तरफ इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप के बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मिड टर्म के चुनाव जैसे ही होंगे 1.5 साल बाद, ट्रंप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे और फिर इस पाकिस्तान को चाइना भिगा भिगा कर मारेगा। और अगर भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की तो इस बार भारत ने बता दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही कि एक कोना तुम्हारा हमारी जद में है, छोड़ेंगे नहीं। तो आसिम मुनीर को समझ जाना चाहिए इस बात को। बिल्कुल, आसिम मुनीर के साथ पूरे पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उनके बुरे वक्त शुरू हो चुके हैं। चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी कहें, आपके देश के अंदर ही बगावत जब शुरू हो चुकी है तो आपका बच पाना मुश्किल है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।